हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। हाउ आर यू ऑल टुडे? कैसे हैं आप लोग सब? गुड, वेरी नाइस। आई एम आल्सो फाइन। सो फाइनली इस वीडियो में हम अपना चैप्टर खत्म करने वाले हैं, राइट? आपने किया चैप्टर रीड, रिवाइज किया, सारी चीजें क्लियर है? क्योंकि अब बस हम करेंगे थोड़ा सा रिविजन, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देंगे। चलिए आइए देखते हैं। Heat energy is transmitted from a hot body to a cold body by the process of conduction, convection and radiation. तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीट के बारे में। हीट बेसिकली क्या है? हीट इज अ एनर्जी, करेक्ट? हीट इज एन एनर्जी which gives us the sensation of hotness, जो हमें हॉटनेस प्रोवाइड करती है या हॉटनेस फील करवाती है। और हीट हमें पता चलता है टेम्परेचर से। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हीट, हॉटनेस एंड कोल्डनेस, जिसको हम थर्मामीटर के थ्रू मेजर करते हैं। ये तो हुआ हीट मेजर करने का तरीका। और हीट एनर्जी ट्रांसफर करने के तीन तरीके होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन बेसिकली जब फिजिकल टच के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही हो, कन्वेक्शन एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट के थ्रू ट्रांसफर हो रही हो, और रेडिएशन जिसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, जैसे सन रेज पड़ रही है हमारी बॉडी में तो हमें हीटनेस प्रोवाइड हो रही है या हमें हीट फील हो रही है। एंड हीट एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, राइट? एंड दूसरी चीज, गर्मियों में हमें कम गरम लगना चाहिए, इसलिए हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि अगर हमने डार्क कलर कपड़े पहने तो वो हीट को और ट्रैप कर लेंगे, हमारी बॉडी टेम्परेचर में और ज्यादा हीट आ जाएगी तो हमें दिक्कत होगी। ऐसी ठंड में हम वूलन कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वूलन आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, मतलब वो एक इंसुलेटर्स, एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग बना लेते हैं हमारे चारों तरफ, ताकि जो हमारी बॉडी की हीट है वो लॉस ना हो जाए बाहर ठंडे एटमॉस्फेयर में, राइट? The substances which allow the heat energy to flow through easily are called good conductors। जैसे कॉपर वायर है, सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स में कॉपर होता है, कॉपर की वायर्स होती है, क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, ऑल हॉट सब्सटेंसेस, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन। द क्वांटिटी ऑफ radiant heat absorbed by a body depends upon its distance from the source feed, depends upon its distance from the source of heat। क्वांटिटी, कितनी हीट ट्रांसफर होगी, वो डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस है। यही एग्जाम्पल हम, इसके लिए एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे नेपट्यून है हमारा लास्ट प्लैनेट, तो वो उसमें हीट बहुत कम होगी, उसमें गर्मी बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि सन की रेज उसमें नहीं पड़ रही है, बहुत कम पड़ रही है, वो बहुत दूर है, तो डिस्टेंस सन और नेपट्यून के बीच में बहुत ज्यादा है। ओके, तो इसीलिए वो कोल्डेस्ट प्लैनेट हो गया। गॉट इट? जितना पास जाओगे आप सोर्स ऑफ हीट के, उतना आपको ज्यादा गर्माहट फील होगी। जैसे आग है, आग लगती है तो हम आग जला के आग के बिल्कुल सामने नहीं बैठ सकते, क्योंकि बहुत हीट मिलती है, हम थोड़ा सा दूर बैठते हैं। हीटर में भी बिल्कुल हम ऐसे चिपक नहीं जाते ना हीटर से, हम हीटर से थोड़ा दूर बैठते हैं। हमें हीट चाहिए, बट इस तरीके की नहीं चाहिए कि हमारी बॉडी जल जाए, राइट? देन ये है कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स, मतलब वर्ड मीनिंग्स जो हमें पता होने जरूरी है इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि अब आगे जब भी हम बात करेंगे तो हम थर्मामीटर के लिए ऐसे एड्रेस नहीं करेंगे कि अरे वो जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट जिससे हम हीट मेजर करते हैं, जिससे हम बुखार नापते हैं अपना, ऐसे नहीं। थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। ये तरीका है साइंस को लर्न करने का और अपनी वोकैबुलरी एनहांस करने का। थर्मामीटर डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। Temperature is basically the degree of hotness and coldness of an object. Clinical thermometer that measures our body temperature. Conduction, the process by which heat is transferred from hotter end to the cooler end of an object. Conductors वो होते हैं materials which allow heat to pass through them.
Insulators which do not allow heat to pass through them easily. ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. State similarities and differences between the laboratory thermometer and the clinical thermometer. हमने जब चैप्टर रीड किया उसमें लैबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच में डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर दिए हुए थे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारे बॉडी टेम्परेचर्स के लिए होता है और लैब थर्मोमीटर हाई टेम्परेचर्स के लिए होता है. क्लिनिकल थर्मोमीटर छोटे होते हैं, लैब थर्मोमीटर बड़े होते हैं. क्लिनिकल थर्मोमीटर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल फॉलो करता है, लैब थर्मोमीटर केल्विन स्केल फॉलो करता है. सो ये तीन डिफरेंसेस है. सिमिलैरिटीज क्या है? दोनों में ही मर्क्यूरी होता है जो हीट के साथ एक्सपैंड होता है. दोनों में ही नॉब है जिसके अंदर मर्क्यूरी है. दोनों में ही ट्रायंगुलर स्टेम है जो मैग्नीफाई कर देता है मेरी मार्किंग्स को. गॉट इट? गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट. ये आपका होमवर्क है, ये आप थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट करके करेंगे. गॉट इट? सोचिए, आप भी बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो इंसुलेटर है हीट की. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स. द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स. कोई चीज कितनी हॉट है क्या कैसे पता चलेगा? सोचिए. बाय इट्स व्हाट? बाय इट्स हीट, by its thermometer, by its temperature. Very good. Temperature of boiling water cannot be measured by a dash thermometer. बॉइलिंग वाटर, पानी उबल रहा है, वो बहुत हाई टेम्परेचर्स में उबल रहा है, उसको हम कौन से थर्मोमीटर से मेजर करेंगे? मेजर करेंगे लैब थर्मोमीटर से. तो मतलब लैब से कर रहे तो कौन से नहीं कर सकते, इसीलिए लैब से कर रहे हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर. वेरी नाइस. ओके, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री. हम कौन से डिग्री में मेजर करते हैं? हमारा स्केल कौन सा होता है जनरली क्लिनिकल थर्मोमीटर का? डिग्री सेल्सियस. वेरी नाइस. No medium is required for transfer of heat by the process of. अब ये ट्रांसफर प्रोसेस है हीट का जिसमें हमें कोई मीडियम नहीं चाहिए, कोई फिजिकल टच नहीं चाहिए. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. वेरी गुड. A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. Heat is transferred to its other end by the process of. हॉट मिल्क में डिप्ड है, हॉट मिल्क के फिजिकल कांटेक्ट में है स्टील स्पून और वो पूरा स्पून गर्म हो चुका है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. वेरी नाइस. आपको तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, मतलब आपने रीडिंग करी है बहुत अच्छे से. वेरी गुड. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. Clothes of dash colors absorb more heat better than clothes of light colors. Clothes of dark colors. Very good. Match the following. Land breeze blows during, sea breeze blows during, dark colored clothes are preferred during and night colored clothes are preferred during. हमें मैच करना है. लैंड ब्रीज. अब देखिए ब्रीज इज बेसिकली ठंडी हवा. ओके, हम मतलब ब्रीज है और गर्म को हम बोलते हैं लू. तो ठंडी हवा कब होगी लैंड से? रात के टाइम में, क्योंकि दिन को तो सनलाइट है.
तो जमीन गर्म है तो ब्रीज नहीं हुई, गॉट इट। तो लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग नाइट, सी ब्रीज क्योंकि वाटर दिन के टाइम में अभी ठंडा है, अभी तो गर्म हवा उसमें जा रही है दिन, तो सी ब्रीज तो लैंड के टुवर्ड्स आएगी ना, लैंड ब्रीज जाएगी सी के टुवर्ड्स और सी ब्रीज मूव करेगी लैंड के टुवर्ड्स, तो लैंड के टुवर्ड्स ठंडी हवा मूव करेगी सी ब्रीज डे में, ठीक है। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर्स, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Discuss why wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing. मतलब बहुत सारी लेयर्स क्यों प्रेफर्ड करी जाती है rather than just wearing one layer? Because that one layer may or may not be that protective enough to keep the heat trapped inside our body. हमने एक लेयर पहन ली है, हो सकता है वो काफी ना हो, बाहर का टेम्परेचर बहुत लो है, बहुत ठंड पड़ रही है, हमारा बॉडी टेम्परेचर का लॉस ना हो उस एक लेयर से, तो हम एक और लेयर पहनते हैं, एक और इंसुलेशन की कवरिंग कर देते हैं, गॉट इट। Look at the figure, mark where the heat is being transferred by the conduction, by convection and in radiation. Okay. हमें बताना है रेडिएशन कहाँ है, कंडक्शन कहाँ है एंड कन्वेक्शन कहाँ है। तो बेसिकली रेडिएशन एयर में है और कंडक्शन ये जो मिडिल पार्ट है जो टच हो रहा है और ये स्टैंड इससे है कंडक्शन, क्योंकि फिजिकल टच है, और जो वाटर बॉईल हो रहा है अंदर साइड से वो है कन्वेक्शन। In places of hot climate, it is advised that the outer walls of the house to be painted white. सेम चीज है, व्हाइट कलर के क्लोथ्स और लाइट कलर के क्लोथ्स हम गर्मी में पहनते हैं कि हीट ट्रैप ना हो, कि वो रिफ्लेक्ट हो जाए, तो सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड हियर। लाइट कलर का लाइए या व्हाइट कलर के घर पेंट करा लीजिए, हीट जो है ट्रैप नहीं होगी, वो बाउंस बैक कर जाएगी, रेडिएट कर जाएगी, ठीक है। तो जो सन की हीट या सन रेज पड़ रही है घरों के वॉल्स पे, तो उससे क्या होगा, हीट ट्रैप होने लगेगी, घर अंदर गर्म हो जाएगा। आपने कभी सुना होगा या नोटिस किया होगा, अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं या इवन आपका घर है जिसके ऊपर छत है आपके पास, तो जो ऊपर के रूम्स होंगे, छत के जस्ट नीचे फ्लोर वाले रूम्स, वो बहुत गर्म होंगे कंपैरेटिवली ग्राउंड फ्लोर के, क्योंकि हीट जो छत पे पड़ रही है वो हीट ट्रांसफर हो रही है नीचे के फ्लोर्स पे, गॉट इट। तो और नीचे के फ्लोर में हीट आ नहीं पा रही है, इसलिए नीचे का फ्लोर है कंपैरेटिवली थोड़ा सा ठंडा। तो अगर हम छत पे भी व्हाइट पेंट करवा दे तो वो रिफ्लेक्ट बैक करने लगेगी और हमारा हीट जो है रेडिएट बैक कर जाएगा और फिर ठंडक महसूस होने लगेगी, गॉट इट। 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be 80 degrees Celsius, more than 50 degree but less than 80 degree, 20 degrees Celsius, between 30 degree and 50 degree Celsius. आप मुझे बताइए क्या होगा, क्या हम टेम्परेचर्स को प्लस कर देंगे, टेम्परेचर रहेगा, आप बताइए क्या होगा। एक 30 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर कम है, एक का 50 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा है, तो दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बिटवीन 30 एंड 50। क्यों, क्योंकि एक जो कम है वो हॉट होने लगेगा और जो ज्यादा है वो अपनी हीट ट्रांसफर कर देगा कम वाले टेम्परेचर को। तो जब दोनों बैलेंस होंगे, बैलेंस होने तक तो दोनों के बीच का ही रहेगा ना 30 डिग्री हो सकता है, ना 50 डिग्री, ना 20 डिग्री होगा, ना 80 डिग्री, वो बीच का रहेगा 30 to 50, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए, गॉट इट। An iron ball at 40 degrees Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degrees Celsius. The heat will be, दोनों का टेम्परेचर सेम है,
ये भी 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है। अब आप सोच के बताइए क्या ऑप्शन होगा। अभी इससे जस्ट पहले हमने एक ये सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है। फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल और इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ। दोनों सेम टेम्परेचर में है। हीट ट्रांसफर तब तक होती है जब तक सेम टेम्परेचर बॉडीज का ना हो जाए। तो जब दोनों ऑलरेडी सेम टेम्परेचर में, तो कोई भी किसी की हीट किसी को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ऑप्शन बी, गॉट इट। A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end becomes cold by the process of conduction, becomes cold by the process of convection, becomes cold by the process of radiation या does not become cold। आप तो सोच के बताइए, क्योंकि वुडन स्पून तो बहुत कॉमन है। जैसे हम शादी पार्टी में जाते हैं तो हमें वुडन स्पून मिलते हैं। क्या आपने कभी फील किया है ये चीज? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वुडन तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है या कोल्ड है। जैसे क्या होता है, कुछ लोग ना अपने घर पे नीचे फ्लोर पे वुडन फ्लोरिंग करा लेते हैं। उससे क्या होता है, ना ज्यादा ठंड लगती है ना ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि वुडन पुअर कंडक्टर है हीट और कोल्ड, हीट का बेसिकली वो हीट को ट्रांसफर करेगा ही नहीं। तो जो हीट ट्रैप है वो लॉस नहीं होगी और जो हीट बाहर से मिल रही है वो ट्रैप नहीं होगी। गॉट इट। स्टेनलेस स्टील pans are usually provided with copper bottoms. The reason for this could be that, सोचिए, ऑप्शंस पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है एंड बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करा गया है। ओके। कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, कलरफुल, रेली कलर से कुछ लेना देना है पैन्स का, नो। कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, कॉपर इज इजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील पैन्स के बॉटम में कॉपर इसलिए दिया होता है क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हम जो भी उस वेसल में हीट करना चाहते हैं वो इजिली हीट हो जाए। हमारा ऑप्शन सी है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हीट ऑलवेज फ्लोज डैश from a colder object to a hotter object, from a hotter object to a colder object, in both the directions or none of the above। हीट हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स ट्रैवल करती है, ट्रांसफर होती है। वेरी नाइस। क्योंकि हीट, कोई ऑब्जेक्ट गर्म होगा तभी तो उसमें से हीट रिलीज होगी। ठंडे ऑब्जेक्ट से तो हीट नहीं होगी, तो ठंडे से गर्म में तो कुछ ट्रांसफर नहीं होगा। हीट तो गर्म से ठंडे में होगी। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज डैश डिग्री सेल्सियस। सोचिए, 37, 36, 37.5, 36.5। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा बट द आंसर इज 37। Which of the following thermometers has a kink? Laboratory thermometer, clinical thermometer और digital? Both A and B, दोनों में ये सिमिलैरिटी है। ओके। What is the range of a temperature reading of a laboratory thermometer? Laboratory thermometer, it is -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius। The process of transferring of heat without any contact, इसका ध्यान रखिएगा, without any contact between the source of heat and the heated object, without any contact।
तो कांटेक्ट के बिना होता है रेडिएशन. वेरी गुड. Then next is the materials which allow the heat to pass through them easily are called conductors. Very nice. सेमीकंडक्टर्स जो थोड़ा बहुत पास होने देते हैं, इंसुलेटर जो बिल्कुल नहीं, और पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर एक ही चीज. Fill in the blanks. In the coastal areas, cold air flows in the day from sea to land. It is called sea breeze. Very good. All hot bodies radiate. अगर हॉट है तो क्या रेडिएट आउट करेंगी? हीट. When we come out in the sun, we feel what? हमें क्या फील होता है जब हम सन में आते हैं बाहर? तो हॉट. गुड. The water and air are dash conductors of heat. जो water और air है वो कैसे कंडक्टर्स है? पुअर. तभी तो हम आग बुझाने के लिए पानी का यूज करते हैं. The thermometer used to measure human body temperature is called clinical thermometer. Good. Temperature is the measure of dash of an object. Is the measure of hot or coldness of an object. State whether true or false. Woolen clothes keep us warm. True or false? True. Cotton clothes give us a feeling of hotness. कॉटन के कपड़े पहन के हमें गर्म फील होता है गर्मियों में? नो. फॉल्स. We can rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. कि हम टच करके बता तो सकते हैं कि गर्म है या ठंडा है, बट वी कैन नॉट रिलाई बिकॉज हम टेम्परेचर थोड़ी ना बता दे रहे कि कितना डिग्री सेल्सियस गर्म है और कितना डिग्री सेल्सियस ठंडा है. तो वी कैन नॉट रिलाई. गॉट इट? सो वी कैन रिलाई का हो जाएगा फॉल्स. Clinical thermometer can be used to measure the temperature of any object. Any object? No. False. The scale we use in the thermometer is Celsius scale. Generally, yes. So this is true. Thermometer is washed before use to bring the mercury level down. See, thermometer is washed before use. ये तो true है. mercury level down भी, या yes, इसको हम true मान सकते हैं. वैसे हम wash करते हैं कि उसको हम clean कर दे, बट हाँ, in case अगर mercury level up है तो वो ठंडा होके down भी हो जाएगा. Match the following: sea breeze, air, iron, clinical thermometer, cotton. कॉलम 2 में है मर्क्यूरी, कन्वेक्शन, पुअर कंडक्टर, प्लांट फाइबर, गुड कंडक्टर. सी ब्रीज किसका एग्जाम्पल है? कन्वेक्शन का. एयर है पुअर कंडक्टर. आयरन है गुड कंडक्टर. क्लिनिकल थर्मोमीटर में मर्क्यूरी है. कॉटन है प्लांट फाइबर. वेरी इजी. कुछ डिफिकल्ट लगा? नहीं ना? Very short answer questions. Name the mode of transfer of heat in which medium is not required. हमें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, तो क्या हुआ? Very nice. Radiation. जैसे माइक्रोवेव हम घर में यूज करते हैं, तो माइक्रोवेव
माइक्रोवेव में क्या होता है, रेडिएशंस होती है अंदर जिसके थ्रू खाना हमारा गर्म हो रहा है, ठीक है। मेंशन वन एप्लीकेशन ऑफ किंक इन द क्लिनिकल थर्मामीटर। ये हमने पढ़ा था, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसको आप होमवर्क में करेंगे। हाउ डू वी फाइंड आउट द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप बताइए। हाउ डू वी फाइंड आउट दैट द ऑब्जेक्ट इज हॉट? बाय टचिंग एंड बाय मेजरिंग विद द थर्मामीटर। अब हाउ डू वी मेजर इट, वो आप बताएंगे। व्हाई द रेडिएटर्स इन कार्स आर पेंटेड ब्लैक? ताकि वो जो सनलाइट पड़ रही है उसको एब्सॉर्ब करे और वो लाइट से आपको दिखाई दे। Why the mercury does not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? क्योंकि उसको एक टेम्परेचर चाहिए कूल डाउन होने के लिए। वो हीट अप होके राइज किया है, वो एकदम से शूट नहीं करता, शूट डाउन नहीं होता, उसको जर्क ऑफ देके उसको ठंडा करना पड़ता है। Got it? If a pan is removed from the fire, then why does it cool down? ये आप बताइए मुझे। अगर मैं थोड़ी देर के लिए गरम पैन को रख दूं तो वो ठंडा क्यों हो जाता है? बिकॉज हीट लॉस हो जाता है, हीट ट्रांसफर हो गया एटमॉस्फेयर में। गॉट इट? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वही चीज है, असर्शन, रीजन। Assertion is the normal temperature of human body is 39 degrees Celsius. Is it right? No. The device that measures the temperature of the body is called clinical thermometer. ये सही है, but assertion is false. So assertion is wrong, but reason is a correct statement. तो ये है option D. Then next पढ़ेंगे हम assertion. The laboratory thermometer is used to measure the temperature of the human body. No, laboratory thermometer नहीं यूज करते हम। Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of it if thermometer breaks. तो ये भी ऑप्शन डी है। कभी मर्क्यूरी अगर थर्मामीटर से निकल जाए, थर्मामीटर टूट गया, मर्क्यूरी निकल गया, तो उसको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मर्क्यूरी हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स वो मॉइस्चर के अगेंस्ट चला जाएगा। जैसे आप उसको टच करोगे तो वो भागने लगता है, वो आपके हाथ में आएगा ही नहीं, तो फिर उसको आप कैसे पकड़ के हटाओ? ये कभी ट्राई भी मत करना, मर्क्यूरी इज टॉक्सिक। ओके, चलिए नेक्स्ट। जब कभी भी थर्मामीटर ब्रेक डाउन होता है, मर्क्यूरी निकल जाता है उसमें से। मर्क्यूरी को हम जब भी टच करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको पकड़ के हटा दें, मर्क्यूरी हाइग्रोफोबिक होता है, वो मॉइस्चर से दूर भागता है। तो जब भी आप उसे टच करोगे, आपका मॉइस्चर उसे लगेगा, वो स्प्लिट हो जाएगा। वो एक जो ड्रॉप होगी मर्क्यूरी की, आप उसे टच करोगे, वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट हो जाएगी, फिर वो और फैल जाएगी। तो ऐसे करके हम उसको कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे एंड वो टॉक्सिक होती है, इसलिए हमें करना भी नहीं चाहिए। Observe the diagram below and answer. The correct method of reading a clinical thermometer is holding the thermometer by bulb, यहां से होल्ड करके। Before use the mercury level should be below 39 degrees Celsius. Don't hold the thermometer by bulb or none of these. ये रीड करने का तो कोई भी तरीका नहीं है इनमें से, तो none of these। हमेशा इधर से एंड से, जहां पे कैपिलरी है ही नहीं वहां से पकड़ना चाहिए थर्मामीटर को रीड करते टाइम। The normal temperature of human body is 37, 36, 47 or 39? 37 degrees Celsius. The kick allows the movement of dash in the capillary. ना निकेल होता है ना लेड होता है। जब मर्क्यूरी होता है तो इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन द capillary of the thermometer. So this was all about the chapter heat. I hope you like this video and आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। आप एक बार रीड कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके, we'll meet you next time with the next chapter. See you then. Bye.